to address a few queries of our clients, वास्तु related, जहाँ पे उनकी जिंदगी और बेहतर हो सकती है. So we have invited Acharya Jasprit Singh, who is Mahavastu expert. Let's meet him. Welcome to Platinum Corp once again, Acharya Jasprit Singh. It's always pleasure having you. कितना सारा मुझे इतना knowledge मिलता है when it comes to वास्तु. Thank you for making it easy for us and our customers. So Platinum मेरे लिए एक वो जरिया है जहाँ पर मैं सिर्फ एक कंपनी नहीं, कुछ लोग नहीं, एक पूरी बिल्डिंग, एक पूरी सोसाइटी के लिए हम लोग ट्रीटमेंट सोच के चलते हैं. So it's always a pleasure to work with Platinum and in detail. I love it. Thank you. So I'm sure this session is going to help a lot of people. 100%. Let's go. Sir ji, I'm sure you have done all our projects. हर project पे आपका काम हुआ है. So when we talk about multiple things in a building, especially when I talk about these two buildings, आपने इसको बनाने से पहले क्या क्या प्लानिंग में लिया था? If you can just थोड़ा सा elaborate कर देंगे प्लीज. अगर हम बात करेंगे ये जो आपका मॉडल टाउन का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे आप जो ये एंट्रेंस देख रहे हो ना, हमने एंट्रेंस जब पुरानी बिल्डिंग थी, जब रीडेवलपमेंट में हमने चेक किया, तो इसका जो गेट था वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का गेट था, जो कि नेगेटिव गेट है ईस्ट का. तो जब हमने बिल्डिंग प्लान की तो हमने सबसे पहले ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच के गेट्स लिए, जो कि पॉजिटिव है. देन व्हाट वी प्लान कि बिल्डिंग के अंडरग्राउंड वाटर टैंक, एसटीपी टैंक, स्विमिंग पूल, जो भी फ्लोर्स के हमारे लिफ्ट और स्टेयरकेस हैं, उनके जैसे स्टेयरकेस का हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज और या क्लॉकवाइज, तो कौन से जोन में क्लॉकवाइज स्टेयरकेस ज़्यादा पॉजिटिव है और कौन से जोन में एंटी क्लॉकवाइज है, उन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर ध्यान में रखा. एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, चारों फ्लैटों को हमने ग्रिड बिठा के कोशिश किया कितना बेस्ट से बेस्ट हम वास्तु के रिजल्ट दे सकें. और ओवरऑल बिल्डिंग में स्विमिंग पूल से लेके वाटर टैंक, हर चीज़ को प्रॉपरली हर एलिमेंट से चेक करते हुए ध्यान में रख के हमने चीज़ों को बिठाया. जहाँ पे मैं बात करूँगा अब आपको एक खार के प्रोजेक्ट की विस्तार की, यहाँ पे 1 फ्लोर 1 फ्लैट है. तो जब 1 फ्लोर 1 फ्लैट हो जाता है तो वी गेट मोर एक्यूरेट थिंग्स कि हम प्लेसमेंट्स को ध्यान में रख सकें. तो यहाँ पर भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक हमने नॉर्थ ईस्ट में रखा, एसटीपी टैंक्स को हमने साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में मूव किया. स्विमिंग पूल जो हमारा था उसको हमने ध्यान में रखा. तो ऐसे करके हमने बहुत सारी डिटेलिंग इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे तो इसके किचन की प्लेसमेंट, इसका लिविंग रूम, इसका जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है वो हमने देखा कि एंट्री एंड पे हम बिठा सकें. लिफ्ट के एंट्री एग्जिट पॉइंट हमने एंट्री एंड पे बिठाए. बेडरूम चाहे वो मास्टर बेडरूम साउथ ईस्ट के हैं या साउथ वेस्ट के हैं, उनके डिग्रीज को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा प्लान किया. सो जेनरिक वे ऑफ लुकिंग एट इट, आपने सब पॉइंट्स वहाँ पे पहले से ही कवर कर चुके हो. पूरी बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस रखते हुए हमने सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखा. Perfect, sir. I think that's an added advantage for anybody who's buying an apartment. Yes. Perfect. Thank you. So अगर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट वास्तु की अगर कोई बोलता है, so उसका इन डेप्थ क्या कनेक्शन, what is it all about? तो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब बहुत सारे साइंसेस है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट्स ऑफ वास्तु, व्हाट इज इट? वास्तु का कॉन्सेप्ट देखो एक ही है कि आप एज अ ह्यूमन जब आप एक घर में रह रहे हो या एक ऑफिस में आप काम कर रहे हो, वहां का एनवायरनमेंट कितना संतुलित है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के साथ कितना एक्टिव है. वो कैसे होगा? 5 तत्व हैं हमारे, जिसमें से 3 तत्व मेनली एक्टिव है, एयर, फायर एंड वाटर. वैसे 5 हम काउंट करेंगे तो वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस. सो जोन की स्ट्रेंथ क्या है, कौन से जोन में आप बैठे हो, कौन से जोन से क्या रिलेट हो रहा है. टोटल 16 जोन है, 16 में से 3 नेगेटिव है, 13 पॉजिटिव है. 5 तत्वों का हमारी बॉडी के साथ क्या रिएक्शन हो रहा है वो हमारा बिहेवियर बताता है. हम किस तरीके से बिहेव करते हैं. आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस घर में आने के बाद या इस प्रॉपर्टी में आने के बाद, चिड़चिड़ापन है,
तो साउथ जो फायर की डायरेक्शन है वो डिस्टर्ब होगी। क्या होगा, वहां पे नीला रंग या काला रंग, पानी के कलर होंगे, ग्रे कलर होगा, इसलिए चिड़चिड़ापन आ रहा है। या फिर हो सकता है नॉर्थ ईस्ट जो बॉर्डर की डायरेक्शन है वहां पर लाल रंग या आपके गैस का चूल्हा वहां पर है, तो इसलिए चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वास्तु के यही है कि 16 दिशाएं हैं, 5 तत्व हैं, वो कितने संतुलित तरीके से आपके घर में रखे गए हैं, कलर के हिसाब से, एलिमेंट शेप्स के हिसाब से। ट्रायंगल शेप्स आर फायर, स्क्वायर शेप्स आर अर्थ एलिमेंट, रेक्टेंगुलर शेप्स आर एयर एलिमेंट। कौन सी चीज कौन से जोन में आ रही है उसके ऊपर निर्धारित होता है कि आपके घर का वास्तु कितना बैलेंस है। Wow, that's deep. यस So अगर कोई एक कंसिडर करता है घर खरीदने का, सोचता है, तो you always seen this. So being in the real estate for so long, so tell me something. ये ईस्ट वेस्ट का फंडा सब लोगों को लगता है कि ईस्ट का दरवाजा वेस्ट का दरवाजा इज द बेस्ट, ऐसा कुछ है? देखिए, हमेशा हमारे पुराणों में और हमारे पुरानी कथाओं में ना सूर्य को लेकर बहुत ज्यादा हमने एक वैल्यूज दी हुई है। तो ईस्ट फेसिंग घर होने का मतलब क्या है कि जहां से सूर्य उदय हो रहा है आप उस हिसाब से कंसीडर करके चलते हैं। वास्तु में टोटल आपको हर दिशा में 8 दरवाजे हैं। नॉर्थ के N1 से N8, ईस्ट के E1 से E8, साउथ के S1 से S8, वेस्ट के W1 से W8। इन सब में 2 दरवाजे पॉजिटिव डिग्रीज पे आते हैं, N3 N4, E3 E4। साउथ में आपके पास S2 S3 S4, वेस्ट में W3 W4। अब घर के सेंटर से जनरली आप क्या करते हैं, जब आप घर देखने जाते हो तो आप कहीं से भी खड़े होकर कंपास लेके आप चेक करने लग जाते हैं कि दिशा क्या है। ये दरवाजा ऐसा है तो उसको ऐसा करेंगे तो साउथ फेसिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा घर के सेंटर से खड़े होकर हमें ये देखना है कि वो दरवाजा कितने डिग्री पे आ रहा है। नॉर्थ की वॉल पे आ रहा है तो वो कितनी डिग्री पे है, ईस्ट की वॉल पे आ रहा है तो कितनी डिग्री पे है। ये 32 दरवाजों के अपने मीनिंग्स हैं और वो बहुत ही एक्यूरेट मीनिंग्स हैं। जो मैंने 2-2 दरवाजे बताए ये बहुत पॉजिटिव डोर्स हैं। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो साउथ के जो 3 दरवाजे हैं S2 S3 S4, they are the very auspicious doors. Wow. So the myth of south facing darwaza is still something that people actually think. साउथ फेसिंग दरवाजा एक्चुअली हमारे यहाँ पर मिथ है। वो साउथ फेसिंग नहीं होता है, वो अपना साउथ से जब आप वेस्ट की तरफ चले जाते हो, जहां आपका S5 से शुरू हुआ डोर और टूवर्ड्स यू आर गोइंग टू W1 W2 W3 W4 तो पॉजिटिव है। तो जो साउथ फेस के डोर्स हैं वो नेगेटिव डोर्स हैं, उनके इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव आए हुए हैं लोगों को। इसकी वजह से पीपल फील कि साउथ नेगेटिव है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखने जाओगे साउथ मुंबई, साउथ दिल्ली, किसी भी सिटी का आप साउथ ले लो, उनके प्राइसेस देखो क्या है स्क्वायर फीट वाइज। क्रेजी। आज नॉर्थ से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। साउथ इंडिया देख लो, हमारे साउथ इंडियन जितने भी टेम्पल्स हैं, साउथ इंडिया में कितना वेल्थ है हमारे यहाँ पर। तो साउथ इज अ वेरी पॉजिटिव जोन। अरे रियल फायर का जोन है यार, पैसे का जोन है। साउथ में फायर इंटैक्ट है तो पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, इतना पैसा आएगा। सो न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ऑल दीज 3 साइंसेस, उसका क्या इंटरकनेक्शन या इंटरलिंक्ड है कुछ? देखिए, बेसिक रूल्स ऑफ वास्तु के फिक्स रूल्स है कि 16 जोन है, 5 एलिमेंट्स है, 32 दरवाजे हैं और हमारे 45 देवता एनर्जीज हैं। उनको ध्यान में रखते हुए वी प्लान आवर हाउस। एस्ट्रो और वास्तु का एक बहुत बड़ा मतलब मैं बूस्टर बोलूंगा, जब आप एस्ट्रो और वास्तु दोनों को कंबाइन करके देखते हैं तो आपकी एस्ट्रोलॉजी में कौन से बॉक्स में क्या राशि बैठी है उसके हिसाब से अगर आपको डोर मिल जाए, आपको बेडरूम मिल जाए, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वास्तु में बोलूंगा एक बेसिक हमारी स्टडी हो गई, हमने बेसिक चीजों को बैलेंस कर लिया, बट जैसे ही हम उसको एस्ट्रो वास्तु करते हैं तो हमारे को एक बूस्टर मिलता है लाइफ में। वो बूस्टर क्या है? किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, वेल्थ से हो सकता है, हेल्थ से हो सकता है। दैट वी हैव टू चेक विद योर कुंडली। हर किसी के लिए जरूरी नहीं है साउथ नेगेटिव डायरेक्शन है। हो सकता है मेरे को साउथ शायद नहीं फले, बीइंग माय कुंडली बीइंग अ नेगेटिव इन साउथ डायरेक्शन, आपको फल जाए, क्योंकि आपका हो सकता है साउथ का दरवाजा 10वें बॉक्स में बैठा हुआ है, 4th बॉक्स की राशि में बैठा है, 2nd बॉक्स की राशि में बैठा है। तो यू नेवर नो। एक तो आपका साउथ पॉजिटिव डोर मिल गया,
ऊपर से आपकी कुंडली में भी आ गया तो माला माल। वेरी नाइस। सो पीपल टॉक अबाउट ऑल दिस क्रिस्टल्स की बात करते हैं, कोई बोलता है अपना जो दहलीज है उम्रटा जिसको बोलते हैं, वहां पे आप कोई सिल्वर या कॉपर की तार लगा दो, सब सोल्यूशन उसमें से निकल आएंगे, ऐसा कुछ है? देखिए क्रिस्टल्स को लेके एक अलग साइंस है। मैं ये नहीं बोलता कि कोई भी साइंस काम नहीं करती है, हर साइंस के अपने अपने मेथड्स हैं काम करने के। बट जहां पर मेटल की बात आ जाती है, हर जोन का अपना एक मेटल है। जैसे हम नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ क्या है, वाटर की डायरेक्शन है, तो उसके लिए कुछ भी ट्रीट करने के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं एल्युमिनियम एज अ मेटल। ओके। ईस्ट की अगर हम बात करेंगे तो एयर एलिमेंट हो गया, तो वहां पर हम लेते हैं स्टेनलेस स्टील की पट्टियां ट्रीट करने के लिए। साउथ की बात करेंगे तो हम कॉपर यूज करते हैं क्योंकि फायर एलिमेंट है, फायर कॉपर से रिप्रेजेंट करता है। साउथ वेस्ट की बात करेंगे तो हम ब्रास यूज करते हैं। वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट और ये डायरेक्शन की अगर मैं बात करूंगा स्पेस डायरेक्शन की, तो एमएस एज अ मेटल हम यूज करते हैं, माइल्ड स्टील। ओके। तो हर दिशा का अपना एक सिग्निफिकेंस है, उससे रिलेटेड मेटल है। हर जगह हम कॉपर यूज नहीं कर सकते, हर जगह हम ब्रास यूज नहीं कर सकते। तो हर किसी के ट्रीटमेंट के लिए और उसके एनहांसमेंट के लिए एक अलग मेटल यूज होता है। So metal does play a significant role. Yes, 100% it does. So when we talk about महावास्तु, so यहाँ पे रेमेडीज जो आती है उसमें ये हो सकता है कि there is a lot of breaking, remaking, तोड़ फोड़ बहुत कुछ होता है। So is there a solution where there's not too much of breaking involved? So महावास्तु में हमारे जो गुरु है श्री खुशदीप बंसल जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया है। आजकल की जिस तरीके की हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, घर थोड़े टेढ़े ऑड शेप्स के हैं, एल शेप है, ट्रायंगल शेप है, या ओवल शेप में एक अलग बिल्डिंग बन गई जहाँ पे राउंड आ गए। तो घर के सेंटर से भी चेक की स्ट्रेंथ क्या है, बाथरूम्स कहाँ आ रहे हैं, किचन कहाँ आ रहे हैं। किचन जैसा वाटर एरिया में चला गया तो क्या हुआ, फायर जो है वो वाटर के एरिया में चली गई। तो उसको इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग, अगर हम फायर और वाटर के बीच का जो एलिमेंट है एयर, उसको अगर रूम को हम ग्रीन कर देंगे या वहां पर कुछ ग्रीन एलिमेंट ऐड कर देंगे तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। सेम वे हम बाथरूम्स में भी ऐसा करते हैं। बाथरूम्स में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट स्ट्रिक्टली नो है, बैलेंस कोई भी बाथरूम को हम विदाउट ब्रेकिंग कलर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसा साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ गया तो क्या होगा, साउथ वेस्ट हमारा स्किल और हमारे रिलेशनशिप का जोन है। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आया तो ये दो चीजें हमारी ड्रेन्ड आउट रहती है लाइफ में। हमारी स्किल हम प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो वो टॉयलेट को महावास्तु टेक्निक क्या बोलती है, या तो आप उसकी वॉल्स को येलो कर दो, या उस पॉट के नीचे आप येलो टेप लगा दीजिए अराउंड द पॉट, या फिर ब्रास एज अ मेटल यूज कर दीजिए। तो दिस इज हाउ महावास्तु आपको विदाउट ब्रेकिंग सॉल्यूशंस दे देता है। सो एक और चीज है, when we talk about property owner, जैसे कि 4 लोग हैं अग्रीमेंट में, अभी किसके बेसिस पे हम लोग ये वास्तु की रेमेडी करवाएंगे? देखिए, जब आप नया घर खरीद रहे हो तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं whoever is the breadwinner of the house, घर का बड़ा कौन है जो मेन पैसे कमा रहा है, जिसकी इनकम मेन है, उसके हिसाब से हम वास्तु देख के चलते हैं, उसकी कुंडली को देख के करते हैं। और तो देखिए घर में 4 लोग रह रहे हैं, सबके लिए वास्तु इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक रूल ऑफ वास्तु तो हम वैसे ही कवर करके चलते हैं, बिल्डिंग वाइज बोलो, घर वाइज बोलो। जब आप ये बोलते हो कि घर में 4 लोगों में से एक बंदे को प्रॉब्लम आ रही है जी, तो हम ये देखते हैं उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो हुआ मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी स्टडी में परफेक्शन नहीं है, तो हो सकता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो एजुकेशन की डायरेक्शन है, शिक्षा की डायरेक्शन है, उसमें कोई इम्बैलेंस है, तो हम उसको ट्रीट कर देंगे। या फिर बच्चे की बुक्स या बच्चे का स्टडी टेबल वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में। तो इस तरीके से हम रिलेट करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, या फिर नया घर ले रहे हो तो हेड ऑफ द मेंबर के नाम पे हम। सो ये साउथ के दरवाजे को लेके वी टच द टॉपिक। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीपल अदर थिंग्स, कलर्स का कितना सिग्निफिकेंस है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट कलर्स, कुछ नेगेटिव कलर्स है, कुछ पॉजिटिव कलर्स है, ऐसा कुछ होता है? सारे कलर बहुत पॉजिटिव है, बजाय आप उनको राइट दिशा में यूज करो।
जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे ये रिप्रेजेंट वाटर एंड स्पेस एलिमेंट। इसको जब हम फायर की दिशा में ले जाते हैं तो हमने क्या किया, वाटर भी खराब किया, मींस नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज भी खराब की, प्लस साउथ के एट्रीब्यूट्स क्या है, पैसा, कॉन्फिडेंस, साउथ फेम है, साउथ ईस्ट आपका कॉन्फिडेंस है, साउथ ईस्ट आपका पैसे का चर्निंग है। तो इन तीनों डायरेक्शन में अगर हमने अपोजिट कलर लिए तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो मतलब आप जो दिशा में अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे और कलर चेंजेस की वजह से काफी लोगों को ये करते हुए देखा कि दे वर डूइंग वेरी वेल, पोस्ट रेनोवेशन समथिंग वेंट रॉन्ग बिकॉज आपने कलर्स चेंज कर दिए। सो कलर डज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। यहाँ पर ही कलर्स का मेन रोल आता है। सर जी, नाउ दैट वी आर हियर, मुझे एक चीज समझनी है, फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू ऑल अदर एंगल्स कैसे देखा जाएगा एंड व्हाट ऑल शुड दे फोकस ऑन, उस पे थोड़ा सा प्लीज विस्तार से समझाएं। हमारे घर की ये एंट्रेंस है, जिस पर्टिकुलर फ्लैट में हम आए हैं। अब इस एंट्रेंस से आने के बाद हमें ये देखना है कि फ्रॉम दिस वॉल, जो हमारी स्टार्ट वॉल है, टू दैट एंड वॉल, ओके, ये दीवार से वो दीवार के कदम नापने हैं, कितने कदम आएंगे। Okay. फिर सेम थिंग हमें दूसरे डायरेक्शन में भी करनी है। इस घर में अगर हम टेंटेटिव देखेंगे तो ये हमारा ब्रह्म स्थान हो गया जी। अब अगर आपको घर का दरवाजा देखना है कि कौन सा दिशा का दरवाजा आ रहा है, तो आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में या मैग्नेट कंपास को ऑन करना है। यहां से खड़े होने के बाद वो कितने डिग्री पे दरवाजा है, दैट इज योर एंट्रेंस। ओके, अगर मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूं और वो नॉर्थ की तरफ का दरवाजा है, तो वो आएगा नॉर्थ में कितने डिग्री का कौन सा दरवाजा है। ओके, वो ईस्ट में है, अगर मान लीजिए वो नॉर्थ है, तो अगर साउथ का दरवाजा होगा तो साउथ का दरवाजा वो साइड पे आएगा दूसरे घर में। तो ये हमारा एक ही डोर माना जाएगा, ये नॉर्थ का डोर माना जाएगा। इसका डोर शिफ्ट करके वो नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसी सेंटर से हम ये देखेंगे कितने डिग्री पे हमारा किचन, हमारी फायर आ रही है, हमारे जो बाथरूम आ रहे हैं वो कितने डिग्री पे आ रहे हैं। अब जैसे किचन मान लीजिए साउथ ईस्ट में आ गया, फायर के जोन में हमारा किचन है। सो किचन में हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूँ ब्लैक थल्ला अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बेज कलर का थल्ला है। तो साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन है तो आप बेज कलर का अगर थल्ला, जिस तरीके के कैबिनेट यहाँ पर ब्राउन कलर के यूज किए गए हैं, बेज कलर के यूज किए गए हैं, तो ये बेस्ट हो जाएगा। तो आपका पूरा का पूरा किचन बैलेंस में है। सेम वे अगर मैं ये डायरेक्शन में आता हूं तो यहाँ पे जैसे ये मैट है, हमारा मैट का कलर क्या है, कौन से जोन में वो मैट हमने डाला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेंटिंग है, पेंटिंग का कलर क्या है, पेंटिंग्स के फीचर्स क्या बता रहे हैं आपको, उससे क्या मैसेज मिल रहा है और उसका कलर क्या है। मिरर्स है, तो मिरर्स आपके कौन से डिग्री पे कौन सी वॉल पे आ रहे हैं। साउथ की वॉल पे मिरर्स अलाउड नहीं है, साउथ ईस्ट में मिरर्स अलाउड नहीं है। आप जितना नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की साइड पे मिरर्स यूज करेंगे उतना बेटर है। अपहोल्स्ट्री वाइज अगर मैं बात करूंगा आपसे कि कलर्स कैसे आ जाते हैं अपहोल्स्ट्री में, एलिमेंट्स में, तो जैसे ब्लू कलर का सोफा है, तो ब्लू मींस वाटर एलिमेंट। अब ये कौन से जोन में है, अब मान लीजिए अगर साउथ में ब्लू सोफा चला गया तो साउथ के एट्रीब्यूट्स को खराब करेगा। तो अगर साउथ में है तो ब्राउन, बेज, ग्रीन, रेड, एनी शेड्स ऑफ रेड। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो वी कैन यूज ब्लू कलर। आइए अभी बेडरूम की तरफ चलते हैं। सो बेडरूम में हम क्या देखेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे हेड की डायरेक्शन क्या है, हमारा सर कौन सी तरफ है। सो घर के सेंटर से आपने अपना बेडरूम डिसाइड किया कि आपका बेडरूम कौन से जोन में आ रहा है। उसके बाद आप क्या डिसाइड करते हैं कि हमारा हेड कहाँ है। अब घर रूम में आने के बाद आप ये देखिए कि क्या मेरा सर नॉर्थ में तो नहीं आ रहा है। हेड पोजीशन इज ऑलवेज बेटर कि अगर वो साउथ में आए या फिर ईस्ट में आए। साउथ और ईस्ट इज बेस्ट, नॉर्थ अवॉइड करना चाहिए। So this is basically at least एक thumb rule पकड़ के चलते हैं। So basic necessities, basic requirement के हिसाब से। Necessities और basic requirements आपके जो भी होगा, हर चीज को देखने के लिए आपको घर के सेंटर ब्रह्म स्थान से हर चीज को आइडेंटिफाई करना है। कहीं पर भी खड़े होके ये नहीं बोलना है कि ये मेरे साउथ में आ रहा है, ये नहीं। आपके घर के सेंटर से क्या चीज कहां पर कितने डिग्री पे आ रही है,
दैट्स अ राइट वे ऑफ डूइंग वास्तु. So people have this misconception, वो दरवाजे के सामने खड़े रह के कंपास चला के देख लेते हैं कि ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ साउथ है. So that's not something that they should be actually following. नो, घर के सेंटर से वो कितने डिग्री पे आ रहा है, दैट इज द मेन वे ऑफ. So that is the fundamental that they have to apply कि ये चीज को देखना है तो इस एंगल से देखिए, वैसे मत देखिए. ब्रह्म स्थान से कहा. Perfect. So I think people should follow this.